हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे, आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहे। तो स्टूडेंट, आज आप बात करने वाले हैं बॉटनी सेकंड सेमेस्टर के पेपर के बारे में, जो एमजीपी यूनिवर्सिटी में 1 अगस्त से एग्जामिनेशन चालू होने वाला है। उसके लिए बहुत ही अच्छे अपडेट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ये पेपर जो कि अदर यूनिवर्सिटी के हैं एंड अपडेटेड क्वेश्चन पेपर हैं और ओल्ड पेपर भी हैं, वो सारे पेपर का सेट आपको एक एक करके प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे कि आप आराम से अपने मॉक टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, उसके साथ साथ जो हम वीडियो बताते हैं आपको उन क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते रहिए। और अगर आपको उनका पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे चैनल बॉटनी आफ्टर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपका सारे पेपर का जो वीडियो है उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो बात करते हैं आज हम बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर के पेपर में। तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको अपडेटेड क्वेश्चन बताता हूं, कितने क्वेश्चन आप अच्छे से कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए और कितने क्वेश्चन के आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, वो भी आप हमें कमेंट करके बता देना। तो बात करेंगे हम आज बॉटनी के पेपर के बारे में। तो देख लीजिए ये पेपर बॉटनी का स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये है विशिष्ट तरह की साइकस की जड़ें हैं। तो ये आपको बताना होगा कि इसमें कौन सी जड़ें होती हैं, वो साइकस में विशिष्ट तरह की हैं। अपस्थानिक है, माइक्रोबियल है, क्लोराइड है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ है। आपको आंसर सारे बताने हैं और जो आपको समझ में नहीं आएगा उसके बाद में आप कमेंट करना, मैं आपको आंसर बता दूंगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, परागण के विभाजन पहलू के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये आपको काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन होंगे, तो आपको बता दूं ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर भी वी आंसर है। ठीक है, अब बाकी आप देख लीजिए, जो भी आपको आंसर समझ में नहीं है वो आप मुझे पूछ लेना। ठीक है, एपोमिक्सिस शब्द प्रतिपादित किया था, तो किसने ये शब्द दिया है? APOMIXIS। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इंग्लिश वाली साइड को भी देख लीजिए कि ये आपको समझ में आ जाएगा। ये कौन थे? क्या ये प्रोफेसर पंचनन माहेश्वरी थे या और कौन था? तो इसके बाद में देखिए स्वपरागण अवगाही करेगा, तो अगवाही करेगा। स्वपरागण शब्द किससे? ये तो ये क्या होगा, तो आपको ये भी बताना होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आप देखते जाइए और मुझे तुरंत कमेंट, आप जैसे ही वीडियो को देख लें पूरा, उसके बाद में कमेंट करके मुझे बताएं कि कितने क्वेश्चन आपने सही आंसर बताए थे। निषेचन के बाद सीड कोड विकसित होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोड डेवलप फॉर्म, तो यहाँ पे लिखा है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो किस में होता है उसके बाद में आपको बताया है। देखिए इसमें काफ़ी अपडेटेड क्वेश्चंस हैं और मुझे लगता है कि आप क्वेश्चंस काफ़ी कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक बार पहले भी वीडियो बताया था, उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस थे जो कि हमारे नोटबुक वाली के चैनल पर भी पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी है अपडेट, तो आप यहाँ से भी देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे साइकस का कास्ट, ये यहाँ पे साइकस का वुड पूछा गया है कैसा होता है। तो आपको देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ वुड्स बताए गए हैं, आपको बताना है कि साइकस में किस प्रकार का वुड्स पाया जाता है, किस प्रकार की लकड़ी साइकस में पाई जाती है। देख लीजिए यहाँ पे मोनोजाइलिक, पिकोजाइलिक, और यहाँ पे सारे क्वेश्चन अपडेटेड हैं, तो आप अच्छे से क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, अनावर्त बीजी में भ्रूणपोष होता है, तो आपको बताना है एंडोस्पर्म किस में, इसमें जो होता है वो किस प्रकार का होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है या टेप्लॉइड होता है, ये आपको या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी आंसर हो सकता है। आप देख लीजिए, जो भी आपको सूटेबल आंसर लगे आप मुझे बताइए। छाल में सभी ऊतक शामिल होते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर पहला है संवहनी कैम्बियम के बाहर उपस्थित संवहनी कैम्बियम के बना होता है। ये सारे जो अपडेटेड क्वेश्चनों का सीरीज मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में एक और अपडेट पेपर है मेरे पास 2023 का, वो आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपको बताऊंगा मैं लास्ट टाइम वाला पेपर, जो लास्ट टाइम एग्जाम हुए थे उस टाइप का एक पेपर भी है, 2022 के पेपर भी हमारे पास अवेलेबल। तो ये पेपर अपडेटेड है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी थी वो भी देख लीजिए, उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चंस आप बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और जल्दी हम आपको एक और इसी बॉटनी सेकंड सेमेस्टर का भी वीडियो दोबारा से प्रोवाइड करेंगे, कि कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कवर किया है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, बच्चे बोर ना हो जाए, इसलिए आप अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इसका पीडीएफ आपको चाहिए हो तो बॉटनी आफ्टर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। आप देखिए लिवरवर्ट का निकटतम संबंधी है, तो लिवरवर्ट किससे यहाँ पे कॉन्टैक्ट यहाँ पे बताना है कि किससे रिलेटेड है लिवरवर्ट। ठीक है, तो शैवालों से है, फंजाई से है, या फिर लाइकेन से है, या फिर मॉसिस से है। और फिर देखिए जेमा कप, आपको पता होना चाहिए जेमा कप कवकों में पाया जाता है। ठीक है, तो कवक इसमें से ढूंढ लीजिए, रिक्सिया है, मार्कनसिया है, एंथोसिरोस है या स्फेग्नम है। तो आपको स्पष्ट हो जाता होगा कि इसमें मार्कनसिया है, स्पष्ट दिख रहा है। आप देखिए हर्नवर्ट किसे कहते हैं, तो ये आपका कॉमन एक और नाम पूछा गया है, तो किसको कहते हैं, एंथोसिरोस का नाम है या स्फेग्नम का नाम है, हर्नवर्ट के नाम से किसे जाना जाता है। अब फिर ये क्लब मॉस है, बॉग मॉस है, पिट मॉस है। ये देखिए मॉस तो काफ़ी प्लांटेड ऐसे क्वेश्चंस हैं कि बॉग मॉस किसे कहते हैं, पिट मॉस किसे कहते हैं, या दलदलीय मॉस किसे कहते हैं।
द हॉस्टल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत अपडेटेड है, इस पेपर में नहीं दिख रहा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, तो आप इसको भी अपडेट कर लीजिए अपने, और ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद में देखिए स्पोरोफाइटा और गैमेटोफाइट्स, ये यहाँ पे स्वतंत्र होते हैं, ये दोनों इसमें बताया, तो ये टेरिडोफाइटा में होते हैं, स्पष्ट दिखाया गया है। बाकी आप आंसर देखिए, आप क्या आंसर बताते हैं वो भी देख लीजिए। आप मुझे बताइए कितने क्वेश्चन आपके समझ में आए, कितने क्वेश्चन आपसे मिस हो गए, और क्या आपको आंसर नहीं पता है, किस किस क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं आ रहा है, वो भी मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा हेट्रोस्पोरस है? तो आपको हेट्रोस्पोरस बताना है इसमें से, ठीक है। ये 17 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चन था इसमें। उसके बाद में देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने पूछा था, अभी आपसे पूछ रहा था 19 नंबर का, देखिए वही क्वेश्चन आ गया। पिट मॉस को दूसरे अन्य किस नाम से जाना जाता है? किसका वंश क्या है, वंश नाम क्या है? ठीक है, बॉग मॉस, पिट मॉस, दलदलीय मॉस, द हॉस्टेल, ग्रीन मॉस, ठीक है। और बहुत ही ऐसे स्पाइक मॉस, ऐसे अपडेटेड क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप भी इस वाले क्वेश्चन से, मतलब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनसे अपडेटेड रहिए, सारी सीरीज याद कर लीजिए ये क्या है, क्वेश्चंस कहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद में अभी ये भी पूछा जाता है कि सबसे लंबा ब्रायोफाइटा कौन सा है, सबसे लंबा टेरिडोफाइटा, या फिर सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा है प्लांट्स, तो आपको ये भी बताना होगा। और यस, मॉस का सबसे लंबा प्लांट कौन सा है, ये पिछली बार भी पूछा गया था, ठीक है। टमाटर में बीजांड न्यास होता है, किसका होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए टमाटर तो आपको पता है कितना रेट है हाई, तो हो सकता है ये वाला टमाटर वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए। बाकी ये मजाक था, आप अपनी स्टडी जो सिलेबस है वही आपसे पूछा जाएगा, तो आपकी सिलेबस में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप देखिए नारियल का पानी है, ठीक है, ऊपर वाला। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया था 22 नंबर का, देखिए आम में मांसल्स, जो हम भाग खाते हैं आम का, ठीक है, वो क्या है, उसको क्या कहते हैं। उसके बाद में था नारियल का पानी क्या होता है, ठीक है, एंडोकार्पक द्रव होता है, मीजोकार्पक द्रव जो तरल लिक्विड होता है वो होता है, तो ये क्या है, ये आपको बताना है। आप मुझे कमेंट में, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि ये सर ये क्वेश्चन कहाँ से समझ में नहीं आया, तो वो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। तो और देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट टाइम का जो पेपर था उसमें मुझे अच्छे से याद है कि उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, क्या ये सिद्धांत का प्रतिपादन किससे किया था, किससे प्रस्तावित है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही सही है, इसमें भी ये जोड़े जो जड़ें जो उत्पन्न होती हैं किससे होती हैं, पार्श्व जड़ें, ये कॉर्टस है, या फिर ये आपको इसमें होगा कार्केमियम, नहीं, इसका सी नंबर मेरे को लगता है कि शाहिद इसका टी नंबर ठीक होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन, पिछली बार भी अपडेट था, ये क्वेश्चन है, पूछा गया है पिछली बार भी। असामान्य द्वितीयक वृद्धि पाया जाता है, तो ड्रोसेना यही है यहाँ पे, या फिर इसमें आप देखिए किस में पाया जाता है, आपको बताना है। 29 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, जीवित जीवाश्म, तो फर्स्ट ए नंबर का इसका सबसे, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये शायद 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन था, पिछली बार भी ये पूछा गया था क्वेश्चन, इस बार भी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चन है। अगर फिर भी इसमें से आप देखिए क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं, और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको सारे रिप्लाई दिए जाते हैं, कोशिश यही की जाती है कि सारे रिप्लाई आपके दिए जाएं, बट आप फालतू के कमेंट मत कीजिए, जैसे कि सर अभी रिजल्ट का क्या है, मैंने आपको बोल दिया था ना कि अगस्त के लास्ट में हो सकता है कि रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट का अभी एमजीपी यूनिवर्सिटी के बैक रिजल्ट का कोई अपडेट है ही नहीं, तो हम आपको कैसे बता दें कि क्या अपडेटेड है, ठीक है। तो आप लोग को फर्जी जो भी बताया जाता हो कि एडमिट कार्ड कल आएंगे, एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि एडमिट कार्ड एग्जाम से 4 से 5 दिन के अंदर अंदर 100% आ जाएंगे, ठीक है। अगर एडमिट कार्ड ही नहीं है तो आपका एग्जाम ही कौन कराएगा, तो एमजीपी यूनिवर्सिटी खुद उसको चिंता है, उसको खुद चिंता होनी चाहिए ना कि एग्जाम आ गए तो एडमिट कार्ड अब इशू हो गया। अगर जिसका पेपर 1 अगस्त को गए तो वो देख लेना, 1-2 दिन के अंदर उसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो बाकी लोग बताते हो आ गए एडमिट कार्ड, देख लीजिए एडमिट कार्ड, ऐसे करना डाउनलोड, तो वो अपने पास फर्जी वीडियो का कुछ नहीं है। तो आप ऐसे कमेंट मत कीजिए कि सर कोई ऐसी फेक न्यूज़ बता दी जाए कि कल ही आएगा आपका रिजल्ट, देख लीजिए, आपको थंबनेल में दिखाया जाएगा, फिर आप मान लेंगे और फिर आप देखेंगे वीडियो में कुछ नहीं निकलेगा, फिर आप कहेंगे कि सर ये क्या बता दिया। तो अपने पास ऐसा कुछ नहीं है, तो आप लोग फालतू के कमेंट मत कीजिए, यहाँ पे वही कमेंट कीजिए जो जेन्युइन है, और जो भी आपसे पूछा गया है या फिर आप जो पूछना चाहते हैं वो स्पष्ट कहिए, ठीक है। आपको पता है कि आपका रिजल्ट एंड जो भी आपके एमजीपी यूनिवर्सिटी की अपडेट है वो साथ ही साथ जैसे ही मैं बताता हूँ वो अपडेट वहाँ पे भी, कभी कभी क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ, वहाँ पे अपडेट बाद में होती है, और कभी कभी मैं बाद में बताता हूँ अपडेट को सही से पढ़ के, सही को समझ के, आप लोगों को समझ में नहीं आता तो उससे समझाने के लिए, ठीक है। तो कोशिश यही की है मैंने कि ये आपको 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ पे अभी बताए हैं, ठीक है। आप देख लीजिए अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, और कितने क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं, वो आप कमेंट करके हमें बताइए, और कितने क्वेश्चन आपने किए वो भी कमेंट करके बताइए, जिससे कि हमें पता लगेगा कि आपने कितने अच्छी से तैयारी कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे सैकस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, शब्द का प्रयोग किया किस लिए प्रयोग किया जाता है ये देख लीजिए। और इंडियन पॉलीबॉटनिस्ट आप जानते ही हैं बीरबल साहनी है, ठीक है। तो आपने बीरबल साहनी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इंडियन पॉलीबॉटनिस्ट कहा जाता है इन्हें। और बाकी
वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।